अच्छा, तो किसी भी मुल्क की असल ताकत और उसकी पहचान आखिर होती क्या है? क्या ये वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें हैं, या शहरों की चहल पहल, या फिर उस मुल्क में रहने वाले लोग? मोहम्मद फारूक राशिद अपने मजमून में बात ही एक ऐसे नुक्ते से शुरू करते हैं जो पूरी बहस को एक बिल्कुल ही नई सिमत दे देता है। जरा इस जुमले की गहराई को महसूस तो करें। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरा फलसफा छुपा है। ये हमें बताता है कि असल अहमियत उन चीज़ों की नहीं जो ख़त्म हो जाने वाली हैं, बल्कि उस नज़रिए की है जिसकी नुमाइंदगी एक अलम करता है। तो आइए इसी मरकज़ी ख्याल को ज़रा खोल कर देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो वक्त की धूल में गुम हो जाती हैं, और वो क्या है जो हमेशा बाकी रहता है। यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। एक तरफ हैं वो चीज़ें जिन्हें वक्त आखिरकार धुंधला ही देता है, बड़ी बड़ी शानदार इमारतें, और यहाँ तक कि हम और आप यानी इंसान, ये सब कुछ आर्जी है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत है जो नस्लों तक, सदियों तक कायम रहती है, और वो है एक नज़रिया, और उस नज़रिए की अलामत उसका अलम। देखें ना, बड़े से बड़े महल और किले भी वक्त के साथ खंडर बन जाते हैं। लोग इस दुनिया में आते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक मजबूत नजरिया वो कहीं नहीं जाता। वो अपनी जगह कायम रहता है। वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल के दिलों और दिमागों में मुंतकिल होता रहता है और हमेशा जिंदा रहता है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक सोच जो कि एक गैर मादी चीज़ है, एक नज़रिया, वो आखिर एक ठोस शक्ल कैसे इख्तियार करता है? आइए इस पर बात करते हैं। जब हम किसी झंडे को देखते हैं तो हमारे जहन में पहली सोच क्या आती है? क्या ये सिर्फ एक रंगीन कपड़ा है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब भी छुपा हुआ है? हकीकत तो यही है कि ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये दरअसल एक सोच का जिस्म है, एक मुश्तरका मकसद की पहचान है, और इस इज्तिमाई अज़्म का निशान है जो बेशुमार लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। जी हाँ, यही वो अलामत है जो अलग अलग सोच रखने वाले अफराद को एक कौम बना देती है। जब लोग इस झंडे के साए तले इकट्ठे होते हैं तो उनके दिल एक ही मकसद के लिए धड़कना शुरू कर देते हैं। उनमें एक नया जोश, एक नया वलवला पैदा हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि एक मजबूत और मुश्तरका नज़रिया मुआशरों पर आखिर किस तरह के ठोस और देर पार असरात डालता है। इसकी असल ताकत है क्या? अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ये बात साफ नज़र आती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी तहरीकों की कामयाबी का राज अफराद नहीं बल्कि उनका नज़रिया था। लीडर आते जाते रहे, लोग बदलते रहे, लेकिन जब तक नज़रिया मजबूत रहा वो तहरीक भी जिंदा और ताकतवर रही। और इसीलिए जब कोई अपने झंडे की इज्जत करता है तो वो दरअसल सिर्फ कपड़े के एक टुकड़े की इज्जत नहीं कर रहा होता, वो तो उस नज़रिए, उन उसूलों और उस शिनाख्त को सलाम पेश कर रहा होता है जिसने उसे एक कौम की हैसियत दी है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। क्या होता है जब लोग इस नज़रिए को ही भुला दें जिसकी नुमाइंदगी ये अलामतें करती हैं? असल बुहरान की शुरुआत ही तब होती है जब कोई कौम अपने बुनियादी नज़रिए से गाफिल हो जाए, जब वो मकसदी आंखों से ओझल हो जाए जिसके लिए वो कौम वजूद में आई थी। और इसका नतीजा ये निकलता है कि झंडा बस एक अलामत बनकर रह जाता है, एक ऐसा खूबसूरत जिस्म जिसमें रूह ही बाकी ना हो, एक खोखला निशान जिसका कोई मतलब ना हो। ऐसे हालात में ज़ाहिरी सलामी और रस्मी एहतराम बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं। अगर इस झंडे के पीछे वो जिंदा नज़रिया और इस पर अमल करने का सच्चा जज्बा ही मौजूद ना हो तो ये सब कुछ एक दिखावे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल ये है कि इस नज़रिए को जिंदा कैसे रखा जाए। आखिरी हिस्से में हम इसी जिम्मेदारी पर बात करेंगे जो हम में से हर एक पर आयद होती है। इसका रास्ता सिर्फ बातों से नहीं निकलता बल्कि अमल से निकलता है। पहला कदम है नज़रिए को गहराई से समझना, फिर दिल से उसकी कद्र करना, और सबसे अहम उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, उसे अपनाना। और यहाँ तालीम व तरबियत का किरदार बहुत अहम हो जाता है। इसका मकसद सिर्फ मालूमात का तबादला नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाली नस्लों के किरदार में वो इक़दार, वो वैल्यूज़ पैदा करना है जो इस नज़रिए की असल बुनियाद हैं। और ये एक बहुत अहम इंतबाह है जब किसी के कौल और फ़ेल में फ़र्क आ जाए, यानी जब बातें कुछ और हों और अमल कुछ और, तो वो शख्स ना सिर्फ खुद को बल्कि इस पूरे नज़रिए को कमज़ोर करता है जिसका वो दावेदार है। इसी तज़ाद से हर अलामत अपनी अज़मत खो देती है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद हम वापस इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जिससे हमने आगाज़ किया था। आखिर किसी कौम के अलम की, उसके झंडे की बुलंदी का असल पैमाना क्या है? और जवाब बहुत सीधा मगर बहुत गहरा है। किसी भी कौम का अलम इतना ही सरबुलंद रहता है जितना उसका नज़रिया बुलंद हो और जितना वो नज़रिया उसके मानने वालों के अमल में जिंदा हो, क्योंकि असल ताकत नज़रिए में है।